Good morning. Today's subject is Fundamental of Nursing and chapter is Reporting and Recording. Previous lecture में हमने देखा था definition of reports, definition of records and the different types of records, guidelines of records. Okay? आज के लेक्चर में हम देखेंगे reporting. What is mean by reporting? Reporting is a verbal or written communication of data regarding client's health status, needs, treatment, outcome and responses. Reporting मतलब क्या है? It is a verbal commands, okay? And recording means written commands, okay? जो हमने previous lecture में देखा है, okay? Reporting is the verbal or written commands for according to the for the communication of data regarding clients health, clients के हेल्थ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में या उसका आउटकम है जो ट्रीटमेंट देने के बाद एंड रिस्पॉन्स के बारे में हम जो करते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग आर देयर. Giving the reports does not finish the nurse's role. She needs to receive a feedback also. For she must focuses on the behavior to enhance the listening skill. The nurse must be active listener, should not anticipate what the presenters will say next. Okay? जो स्टाफ नर्स है वो गुड ऑब्जर्वर है, ओके, और गुड लिसनर है, तो उसने ऑब्जर्व करना चाहिए, लिसन करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग. फर्स्ट इज चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट. व्हाट इज मीन बाय चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट? इन दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट ऑन ड्यूटीज nurse summarize the information about assigned clients. ओके, हर एक वार्ड में स्टाफ को असाइनमेंट दी जाती है. आपको कितने पेशेंट्स है, आपके अंडर कितने पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे, उनका आपको केयर देना है पूरा ड्यूटी में. जो 6 आवर्स ड्यूटी रहती है वो पूरा ड्यूटी में आपको केयर देना है वो पेशेंट का. दैट इज द असाइनमेंट, योर असाइनमेंट. ओके, सो related to these patients regarding any information given to the family members or the doctors, this is the responsibility of staff nurse and also known as the end of the shift reports. इसको जब भी आप हर एक वार्ड में जो असाइनमेंट लेते हो, हर एक पेशेंट का उनका केयर लेते हो, तो दैट इज़ योर असाइनमेंट. ओके, और उनका केयर लेना है आपको. नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ को ये पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है. सो दैट इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, नेजोगैस्ट्रिक फीड इज withheld for the client on tracheostomy is planned. ओके, ट्रैकेस्टोमी प्लान किया है. इसके लिए जो पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक फीड है, राइज टू फीड, वो होल्ड ऑन किया करके रखा है, मतलब दिया नहीं गया है. क्यों दिया नहीं गया है? क्योंकि पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी करने के लिए लेने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर में. सो दिस इज योर information and this information forward to next duty staff. That is called a change of shift report. उसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट. मतलब एक ड्यूटी की स्टाफ नेक्स्ट ड्यूटी के स्टाफ को आपका वो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे. ओके, सो पर्पजेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, पर्पजेस ऑफ दिस रिपोर्टिंग. व्हाट इज द पर्पज? क्यों आप ये कर रहे हो चेंज of shift report? To provide the continuity of the care among the nurse who are caring the client. जो स्टाफ नर्स है ऑन ड्यूटी और पूरे दिन भर मॉर्निंग इवनिंग नाइट में जो वार्ड में स्टाफ नर्स है, उनकी जो पेशेंट, उनके अंडर जो पेशेंट आने वाले हैं, उनकी जो केयर है उनमें कंटिन्यूटी रहे. ओके, इसके लिए ये रिपोर्टिंग जरूरी है. ओके, so change of shift report include following points: background data gathered from the client's interaction, assessment of the functional health pattern. इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग? पेशेंट का
सब डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके, बैकग्राउंड डाटा एंड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, देन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस है वो करने वाले हैं, देन डिटरमाइन द क्लाइंट्स रिस्क प्रॉब्लम, पेशेंट के बारे में उनका रिस्क प्रॉब्लम क्या है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ओके। Current changes in the client's health status, that is psychological, physiological, environmental needs etc. करंट उनके हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, एंड द चेंज और इन ट्रीटमेंट, न्यू मेडिकेशन, ओमिट द मेडिकेशन, मतलब आपके अंडर जो पेशेंट है उसका आज डॉक्टर ने कुछ तो नया मेडिसिन स्टार्ट किया है, नहीं तो एक इंजेक्शन बंद किया आज, ओके। सो ये जो ट्रीटमेंट है, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो आगे आपको फॉरवर्ड करते रहना है नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ को। The effective interventions or the treatment of priority problems including laboratory diagnostic and result. Result means the client's physiological response of blood transfusion. जो ट्रीटमेंट है, न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, न्यू इंजेक्शन स्टार्ट किया और कौन सा इंजेक्शन बंद किया, इसके बारे में तो आप इंफॉर्मेशन देने ही वाले हैं, बट इसके बदले और भी रहता है जो लैब इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है सच एज एक्सरेज, सोनोग्राफी है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सब जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ को, ठीक है। एंड द रिजल्ट मतलब कौन से भी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट हुआ है और पेशेंट को उनके हेल्थ में थोड़ी सी सुधारना आ गई है, ओके, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, पेशेंट हेल्दी लग रहा है, सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ को फॉरवर्ड करनी है। इसके लिए अब ये चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट मस्ट है, ओके। द मेडिकेशन इन द प्लान ऑफ केयर, कौन से मेडिकेशन इन्वॉल्व किया है प्लान ऑफ केयर में, देन क्लास द क्लाइंट्स ऑफ फैमिली फ्रेश कंप्लेंट्स, फैमिली पेशेंट के और पेशेंट के फैमिली के कुछ फ्रेश कंप्लेंट्स है तो वो भी आपको फॉरवर्ड करने हैं, दैट इज कॉल्ड अ पर्पस, ओके। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्यों मस्ट है, और ये हम लोग एज रिटर्न भी दे सकते हैं एंड वर्बल भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ, ठीक है। Oral reports helps in asking the clients questions and clarifying the explanation. हम ओरल जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ज़्यादा पूछ सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनी, मतलब सर्जरी के बारे में हो सकते हैं या मेडिसिन के बारे में हो सकते हैं, कौन से भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में हो सकते हैं क्वेश्चन, तो उनका क्लेरिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी दे सकते हो, ओके, वाया कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है अपने प्रोफेशन में। एज अ नर्स हैज to take many responsibilities, change of shift report must be conducted quickly and efficiently, but simultaneously must reflect the point written about the providing comprehensive continuity of the care. ये आपको कम्युनिकेशन करना ही है, बट रिटर्न इंफॉर्मेशन भी आपके नोट्स में रखना है, ओके। आपने क्या क्या प्लान ऑफ केयर किया, प्रायोरिटी किसको दिया, फॉर एग्जाम्पल इधर एक एग्जाम्पल दिया है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिस्टर एक्स, मतलब एक ABCD पेशेंट का नाम दिया है, मिस्टर एक्स इन बेड नंबर 12 ऑर्थोपेडिक वार्ड, कौन सा वार्ड दिया है, ऑर्थोपेडिक, मतलब हड्डियों का वार्ड। 30 years clients of डॉक्टर वाई, ये एक पेशेंट है, 30 साल का पेशेंट है और कौन से वार्ड में है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में है, ओके। ये आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको सेकेंड ईयर में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन, ये पेशेंट है, इसके ऊपर ये सर्जरी करने वाले हैं, इनका ये किडनी का लैब इन्वेस्टिगेशन इतना है, सो ये आप सेकेंड ईयर में देखेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, जब भी आपको मेडिकल एंड सर्जिकल ये सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, ओके। वैसे ही एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कौन है, मिस्टर एक्स है, 30 ईयर्स ओल्ड है और कौन से वार्ड में एडमिट है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में, और उनके ऊपर ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, डॉक्टर वाई, ओके।
एंड शेड्यूल फॉर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब पाव कट करने वाले हैं डॉक्टर वाई, ये पेशेंट का पाव कट करने वाले हैं। बिकॉज क्यों कट करने वाले हैं? राइट लोअर लिम्स, राइट मतलब राइट पाव कट करने वाले हैं। क्यों कट करने वाले हैं? बिकॉज ही हैड अ गैंग्रीन फॉर्मेशन, मतलब पाव में बहुत बड़ा जख्म हुआ है, वहां पर का सेंसेशन पूरा गया है। ओके, गैंग्रीन मतलब बहुत बड़ा जख्म होना और उधर का सेंसेशन चला जाना। ओके, उसको बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन फॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए उनका एम्पुटेशन करने वाले हैं, मतलब पाव कट करने वाले। कौन सा पाव कट करने वाले? राइट। सो ही वॉज एडमिटेड लास्ट नाइट, उसको लास्ट नाइट में उसको एडमिट किया है ऑर्थोपेडिक वार्ड में। एंड दिस इज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, उसको वो फर्स्ट टाइम ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है ये पेशेंट। ओके, जो 30 ईयर्स ओल्ड है, मिस्टर एक्स, ये फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ है विद द कंप्लेंट ऑफ गैंग्रीन इन राइट लेग, एंड उसके ऊपर सर्जरी होने वाली है एम्पुटेशन की। ओके, सो इसके असेसमेंट क्या रहेगी स्टाफ नर्स की? द असेसमेंट, मिस्टर एक्स एक्सप्रेस अ डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप लास्ट नाइट, उसको नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत सोच रहा है, कुछ तो थिंकिंग कर रहा है। क्यों थिंकिंग कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर अभी कल सर्जरी होने वाली है और उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एक पाव कट जाने वाला है तो बॉडी स्ट्रक्चर बदलेगा, उसके डेली हैबिट्स पे भी परिणाम होगा। ओके, इफेक्ट होगा। सो वो उसके बारे में उसके मन में विचार चालू है, बहुत थिंकिंग कर रहा है। सो उसके वजह से उसको स्लीप नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। ही इज डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep at last night. He asked several questions about surgery. वो क्या कर रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टाफ नर्स और हाउस हेल्थ टीम मेंबर्स को अबाउट द सर्जरी। इन नाइट ही कॉल्ड फॉर असिस्टेंस सेवरल टाइम्स। उसने लास्ट नाइट में क्या किया है? बहुत टाइम तक बेल बजाया, स्टाफ को बुलाया है, एक क्वेरीज है वो सॉल्व करके लिया, फिर से बेल करके बुलाया और उसके मन में और एक क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा। ओके, क्यों ये सब उसको, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, ये हम अलग से चैप्टर देखने वाले हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे करना है। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? एंजाइटी रिलेटेड टू इंटर इन एक्सपीरियंस विथ सर्जरी। वो क्या है? एंजाइटी है उसके मन में। ओके, कुछ चल रहा है उसके मन में अबाउट द सर्जरी। एंड सेकेंड डायग्नोसिस क्या है? रिस्क फॉर बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। सेकेंड डायग्नोसिस ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। ओके, स्टाफ नर्स ने किया हुआ डायग्नोसिस, ये पूरा ऊपर जो उन्होंने इतना नोटिफिकेशन दिया है तो उसके ऊपर स्टाफ नर्स ने अपना डायग्नोसिस बनाया। क्या बनाया है? एंजाइटी रिलेटेड इन एक्सपीरियंस विद द सर्जरी, मतलब सर्जरी होने वाली है, इसके लिए उनके उसके मन में एंजाइटी है। ओके, एंड सेकेंड डायग्नोसिस क्या है? रिस्क फॉर बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब होने वाले उसका रिस्क है। ओके, सो ये सेकेंड डायग्नोसिस है। तो इसके लिए आपका केयर प्लान क्या रहेगा? फर्स्ट, टीचिंग प्लान, पेशेंट को बताना है, टीच करना है, सिखाना है। ही आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस अबाउट द सर्जरी। द नर्स ऑन द इवनिंग ड्यूटी एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव रूटीन्स and reinforce the information with the clients early in the night, and he stated that he felt less anxious and also observed so through vital signs and monitoring. और ये स्टाफ नर्स ने क्या किया है उनके केयर प्लान में? उसके सब क्वेरीज, सब जितने क्वेश्चंस है उनके उसके मन में उसका आंसर्स दिया है। तो उसके वजह से क्या हुआ है? उसकी एंजाइटी है वो कम हो गई है। और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बारे में बताया है, आपको मेडिसिन लेने हैं, आप रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। आपको जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पाव लगाते हैं वैसे पाव लगा सकते हैं और आप आपका डेली रूटीन कर सकते हैं। सो ये सब उसने टीचिंग प्लान में बताया। सो उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई इसके वजह से। ओके, पेशेंट की। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज, प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी रहती है। पेशेंट का जो जिया है
मतलब पेट खाली करके लेना है बिफोर सर्जरी, क्योंकि मेजर सर्जरी होने वाली है पेशेंट की। तो उसके लिए फर्स्ट क्या करना है आपको, उसका जो स्टमक है वो खाली करके लेना है, मतलब पेशेंट को नील बाय माउथ रखना है एट नाइट, एनबीएम रखना है और उसको एनिमा देना है, नहीं तो टैबलेट देना है। ओके, टैबलेट डाइजेपम देना है, क्यों, उसको अच्छे से नींद आने के लिए डाइजेपम टैबलेट। ओके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केप एनबीएम एंड Dulcolax tablet or enema also give to the patient, okay, before surgery. Then family information. The client's wife accompanied him last evening until that end of the visiting hours. मतलब जो विजिटिंग आवर्स पेशेंट के रिलेटिव्स के रहते हैं तब तक उसकी वाइफ रुकी है। ओके, क्यों रुकी है, क्योंकि वो भी थोड़े एंजाइटी में है, क्योंकि अभी अपने पति का पाँव कटने वाला है। सो वो भी थोड़ी एंशियस हुई है। सो क्लाइंट्स वो पेशेंट के साथ पूरा दिन भर थी, ओके, अप टू द एंड ऑफ विजिटिंग आवर्स। और शी इज इन द रूम दिस मॉर्निंग ऑल्सो, वो अभी भी पेशेंट के साथ है। ओके, सो ये आपके नोट्स में आने वाला है। ओके, जब भी आप पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस करते हो तभी ये ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्लान। अभी सर्जरी होने के बाद वाला जो प्लान रहता है, डिस्चार्ज प्लान। मिस्टर एक्स इज वेरी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन एट होम, मतलब वो एक ही पर्सन है जो कमाने वाले हैं घर पे। ओके, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वेरी एक्टिव पर्सन। सो ही इज ऑल्सो फार्मर बाय ऑक्यूपेशन, वो फार्मर है। ओके, फार्मर मतलब किसान है। तो मिस्टर एक्स इज कनेक्टेड कंसर्न अबाउट हाउ टू माइट रिएक्ट विद द एम्पुटेशन। सो उनको ऐसे ही लगा था कि एम्पुटेशन के बाद अभी अपना क्या होने वाला है, ठीक है। सो आई सजेस्टेड मेकिंग द रेफरल टू द रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट अर्ली। सो उनको क्या किया गया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया है नकली पाँव लगाने के लिए। ओके, जल्दी से जल्दी उनको बोला गया आफ्टर डिस्चार्ज आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाओ, नकली पाँव लगा के ले लो, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर है। सो फार्मर का काम बाहर ही रहता है, बैठे बैठे काम नहीं रहता उनका। ओके, सो उनको ये डिस्चार्ज समरी में इतना बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी नीड्स। अभी प्रायोरिटी नीड्स क्या है, जो फर्स्ट नीड है, मिस्टर एक्स इज रिलैक्सिंग इन द रूम, रिटर्न कंसेंट फॉर सर्जरी हैज बीन साइन। मतलब ये सब प्रोसीजर है एम्पुटेशन का, उसका प्रायोरिटी नीड्स क्या है, पेशेंट को रिलैक्स रखना है। नेक्स्ट, कंसेंट लेना है सर्जरी का। कौन से भी सर्जरी के टाइम एक कंसेंट लिया जाता है, फैमिली मतलब जो नज़दीक का रिलेटिव है, ओके, सो उसका साइन लिया जाता है और उसको सर्जरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, रिटर्न कंसेंट मतलब उनका नाम, relation with the patient and sign, that is called a consent. And all the pre-operative procedures have been completed except for his pre-operative medication, that is antibiotics, which is due on call of operating room. So antibiotics जो रहते हैं वो ऑपरेटिंग रूम में दिए जाते हैं, बाकी का सब मेडिकेशन दिया है। जैसे प्री ऑपरेटिव मेडिसिन है जो ऑपरेशन के पहले वाली नाइट में दिया जाता है, डल्कोलैक्स है, डाइजेपम दिया है। डाइजेपम किसके लिए देते हैं, अच्छी नींद लगने के लिए पेशेंट को, एंड डल्कोलैक्स क्यों, पेट साफ होने के लिए। ओके, सो ये है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। एंड कभी कभी जो एरिया रहता है, जो ऑपरेटिंग एरिया रहता है, जैसे कि ये एम्पुटेशन है, जो पैर पे बहुत सारा बाल है, तो उधर क्या करते हैं, शेविंग करते हैं। ओके, क्योंकि ये हेयर्स वगैरह रहते हैं उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर रहते हैं, सो उसके लिए वो शेव करके रखते हैं। ओके, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में। सो ये है फर्स्ट रिपोर्ट, टाइप ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट। इसमें क्या देखा है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। ओके, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट मतलब एक पेशेंट के बारे में पूरा नर्सिंग डायग्नोसिस है और एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ को आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। ओके, so next type is transfer report. Transfer report, such reporting is done in case
the client is transferred from one ward to another ward to receive a different level of care. For example, the client is transferred from recovery room to the medicine ward when the client no longer require such intensive services. Okay, ट्रांसफर पेशेंट मतलब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेज देना. मतलब अभी पेशेंट मेडिकल वार्ड में एडमिट हुआ है, तो मेडिकल वार्ड में उसको अलग ही डायग्नोसिस निकला, मतलब उसको हर्निया दिखाई दे दिया. जब ये असेसमेंट किया तभी हर्निया दिखाई दिया. पर वो कौन से ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ था? फीवर के लिए एडमिट हुआ था. फीवर के लिए एडमिट हुआ था, इसके लिए उसको मेडिकल वार्ड में रखा था. ओके, सो 2-3 दिन जाने के बाद उसको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ. एब्डोमिनल पेन का जब भी असेसमेंट डॉक्टर ने किया तो उनको असेसमेंट में क्या मिला? पेशेंट को हर्निया है. सो हर्निया के लिए उसको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया. ऐसे होता रहता है कभी कभी. सो उसको बोलते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट. सो मेडिकल वार्ड की जो स्टाफ नर्स है वो सर्जिकल वार्ड की स्टाफ नर्स को पूरा पेशेंट के बारे में डिटेलिंग बताएगी. एट द टाइम ऑफ एडमिशन से लेके ट्रांसफर तक क्या क्या प्रोसीजर किया है, कौन से मेडिसिन पेशेंट का गया है, लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या किया है, ओके, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या किया है, और जो पेशेंट के ऊपर और कुछ किया है या नहीं ट्रीटमेंट. ओके, और पेशेंट को वेंफ्लो लाइन है, कैथेटर डाला है, ये सब बारे में इंफॉर्मेशन मेडिकल वार्ड की स्टाफ सर्जिकल वार्ड के स्टाफ को देंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट. टू फैसिलिटेट द कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ये किसके लिए रहते हैं? पेशेंट की जो केयर है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए ये ट्रांसफर रिपोर्ट करते हैं. ओके, देन ट्रांसफर रिपोर्ट में बी गिवन बाय अ फोन और इन पर्सन, फेस टू फेस भी दे सकते हैं और ऑन फोन पे भी दे सकते हो आप ये इंफॉर्मेशन. while giving while giving transfer report, the nurse must consider a following points. जब भी आप पेशेंट को ट्रांसफर करते हो तभी नीचे के पॉइंट्स याद रखने हैं. कौन से पॉइंट्स है? द क्लाइंट्स नेम, एज, जेंडर, प्राइमरी फिजिशियन, मेडिकल डायग्नोसिस, सर्जरी इफ परफॉर्म. पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, पेशेंट को कौन सा मेडिसिन गया है, कौन से डॉक्टर्स के अंडर था पेशेंट. ओके, एंड द इफ सर्जरी हुआ है पेशेंट का, तो कुछ सर्जरी हुआ है तो उसके बारे में बताना है. ओके, देन समरी ऑफ प्रोग्रेस अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर. पेशेंट की कुछ प्रोग्रेस है, वो ट्रांसफर के टाइम तक क्या क्या प्रोग्रेस है वो भी बताना है. देन करंट हेल्थ स्टेटस, दैट इज फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड दैट. ओके, दोनों भी, फिजिकल जो पेशेंट का शारीरिक जो है इम्प्रूवमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेंटल इम्प्रूवमेंट क्या है वो भी, उसके बारे में भी बताना है. एंड करंट प्लान ऑफ द केयर, करंट प्लान क्या है, केयर का करंट प्लान क्या चालू है उसके बारे में बताना है. देन एनी क्रिटिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस टू बी completed shortly after transfer, प्लान एंड प्रायोरिटी ऑफ केयर. कौन से ट्रीटमेंट पे आपको प्रायोरिटी देनी है वो बताना है. एंड द क्रिटिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस टू कंप्लीटेड शॉर्टली आफ्टर ट्रांसफर. क्यों ट्रांसफ़र किया है, वो ट्रांसफ़र की वजह क्या है, उसके वो प्रायोरिटी आपको देखनी है और जल्दी से जल्दी वहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है. ओके, देन जैसे कि पेशेंट मेडिकल वार्ड में था, पेशेंट ज़्यादा ब्रेथलेस हुआ. ओके, अस्थमैटिक पेशेंट है, पर वो जब भी एडमिट हुआ था उसको ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं थी, इसके लिए उसको मेडिकल वार्ड में रखा. बट कुछ 2-3 दिन के बाद पेशेंट ज़्यादा तकलीफ स्टार्ट हो गई, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो गया, 80-82 तक हो गया, पेशेंट ज़्यादा ब्रेथलेस हुआ है, पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, बट ऑक्सीजन से भी वो रिकवर नहीं हो रहा है तो उसको आईसीयू में ट्रांसफ़र कर रहे. ओके, सो एक वार्ड से दूसरे वार्ड को ट्रांसफ़र करना है. पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है, ऑक्सीजन स्टार्ट किया है और कुछ मेडिसिन दिया है, वो मेडिकल वार्ड से आईसीयू के वार्ड के सिस्टर को आपको बताना है ट्रांसफ़र रिपोर्ट में. और ट्रांसफ़र करने के बाद उसके ऊपर पहली प्रायोरिटी क्या है,
उसको वेंटिलेटर पे डालना है, उसको इंट्यूबेट करना है, ये दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस टू बी कंप्लीटेड शॉर्टली, जल्दी से जल्दी ये असेसमेंट करके पेशेंट के ऊपर उसकी प्रायोरिटी देखनी है और इंटरवेंशंस शुड टू बी कंप्लीटेड इन शॉर्टली। देन एनी स्पेशल प्रिकॉशन सच एज आइसोलेशन, पेशेंट जब भी टीबी का रहेगा या अस्थमेटिक पेशेंट है उसको टीबी का भी थोड़ा सा टीबी कॉक्स दिख रहा है एक्सरे में, तो उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये ट्रांसफ़र के टाइम आप बताएंगे दूसरे स्टाफ को। ओके, नीड फॉर एनी स्पेशल इक्विपमेंट दैट इज ट्रैकेस्टोमी, पेशेंट ज़्यादा ब्रेथलेस है, उसको ट्रैकेस्टोमी की ज़रूरत है या नहीं, ये भी बताएंगे। ओके, सो जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र रिपोर्ट देते हो, तभी ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, कौन से पॉइंट्स है, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर है, देन पेशेंट कौन से मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एडमिट हुआ है और कौन सा प्रोसीजर किया है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट शिफ्ट करने के टाइम पेशेंट का कंडीशन कैसे है, देन करंट हेल्थ प्रॉब्लम, उसको अभी क्यों शिफ्ट किया है आपने, किस चीज़ के लिए शिफ्ट किया है, एंड द क्रिटिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस टू बी कंप्लीटेड शॉर्टली, देन एनी स्पेशल प्रिकॉशन सच एज आइसोलेशन and need for any special equipment that is tracheostomy said. Okay, the receiving nurse can ask the question or clarify the explanation about the client status, जो दूसरे वार्ड की स्टाफ है उधर पेशेंट, जिधर पेशेंट ट्रांसफर हुआ है वो वार्ड की सिस्टर एक क्वेश्चन पूछ सकती है, क्यों क्यों वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो उसका जो पेशेंट के बारे में जो क्लैरिटी है, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं उसको समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन पूछ सकती है। देन अबाउट द क्लाइंट स्टेटस, समटाइम्स द रिटन डॉक्यूमेंटेशन मस्ट इंक्लूडेड records of information reported and it is facilitated the continuity of care, जब भी हम ट्रांसफ़र करते हो तो ट्रांसफ़र में रिपोर्ट आपका रिकॉर्डिंग रखना है, नर्सेस नोट्स में लिखना है कि पेशेंट ट्रांसफ़र टू आईसीयू फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ओके, फर्दर ट्रीटमेंट मतलब जो वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको मशीन पे डालने की ज़रूरत है, इसके लिए हमने मेडिकल वार्ड से आईसीयू में पेशेंट को ट्रांसफ़र किया, ये आपके नोट्स में मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज द इंसिडेंट रिपोर्ट। थर्ड टाइप इज इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स the incident reports are used to document any unusual occurrence or the accidents in the delivery of the client's care। जब भी पेशेंट अपने पास एडमिट होता है, अब एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक पेशेंट के ऊपर कुछ तो हुआ, मतलब पेशेंट बेड से गिर गया, पेशेंट बाथरूम में जाने के टाइम पैर स्लिप हो गया और गिर गया, ये सब इंसिडेंट हो सकते हैं वार्ड में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रिपोर्ट। जब ये इंसिडेंट होता है तभी ये रिपोर्टिंग करना है आपको हायर अथॉरिटी को, मतलब जो वार्ड के इंचार्ज है, डॉक्टर्स है, उनको रिपोर्ट करना है कि पेशेंट के बारे में ये चीज़ हो गई है, पेशेंट गिर गया है, आज रात पेशेंट कल रात को पेशेंट बेड से नीचे गिर गया, बट उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, किधर फ्रैक्चर नहीं है, किधर लगा नहीं है। ओके, सो ये सब आपके नोट्स में डालना है। सो दैट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस। इसको क्या बोलते हैं, अनयूजुअल ऑकरेंस, मतलब गिरना। ओके, नहीं तो किधर तो लगना, इसको बोलते हैं अनयूजुअल ऑकरेंस। और एक्सीडेंट्स इन द डिलीवरी ऑफ द क्लाइंट, कभी पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करने के टाइम व्हीलचेयर से गिर गया, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंट। ओके, पेशेंट एक्सरे में जा रहा है, पर जाने के टाइम वो गिर गया, पैर स्लिप हो गया, नहीं तो स्ट्रेचर से गिर गया, तो दैट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट आपको रिपोर्ट करना है। ओके, एंड an incident is any event that is not a consistent with the routine operation of the healthcare until or unit or routine केयर ऑफ द क्लाइंट। ये अपने रूटीन केयर में नहीं आता है इंसिडेंट रिपोर्ट। ओके,
The incident report is not practically written in our settings, but ideally it must be written to ensure that the clients receive safe care. इंसिडेंट रिपोर्ट का अलग से बुक रहता है. जब भी पेशेंट के बारे में कुछ भी अनऑकरेंस होता है तो एक वार्ड में बुक रहता है, इंसिडेंट रिपोर्ट रिकॉर्ड बुक. ओके, सो कौन से सिस्टर के नाइट में ये हो गया है, नहीं तो कौन से सिस्टर के ड्यूटी में पेशेंट को शिफ्ट करने के टाइम पेशेंट गिर गया है. सो ये सब आपको लिखना रहता है वो इंसिडेंट बुक में. और रिमार्क रहता है, एक कॉलम रिमार्क का रहता है. तो रिमार्क में क्या लिखना है, पेशेंट को कुछ फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर लिखना है, फ्रैक्चर लेफ्ट हिप. ओके, गिरने के बाद पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, दैट इज इन योर रिमार्क. ओके, और पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ है तो नथिंग विल हैपन, नथिंग इज हैपन इन ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट. सो ये आपको रिमार्क में लिखना है. इन केस द क्लाइंट और विजिटर्स इज इन्वॉल्व इन एन इंसिडेंट, द फिजिशियन इज नोटिफाइड and he determines the action to be taken to determine whether the client suffer. In case of the clients is suffer, the physician documents the examination and finding in the client's medical record. जब भी पेशेंट फ्रैक्चर होता है ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट, फॉल के बाद, तो डॉक्टर क्या करता है, अपने जो नोट्स है उनके उसमें लिख के रखता है, उसका फर्दर असेसमेंट करता है और एग्जामिनेशन करता है, क्योंकि फर्दर उसको कुछ अलग इंजुरी ना हो इसके लिए. ठीक है. सो रिटर्न रिकॉर्ड्स में क्या रहेगा, द रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड द डेट, टाइम, प्लेस वेयर द इंसिडेंट ऑकर. आप जब भी ये इंसिडेंट लिखते हो इंसिडेंट बुक में, तभी क्या क्या लिखना है, रिकॉर्ड द डेट, टाइम, कभी हुआ है, कौन से डेट पे हुआ है, टाइम क्या था तभी जब भी पेशेंट गिर गया,